वीडियो में हम कवर करेंगे कि 30 दिन में आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें, कैसे आप सफलता ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप वर्तमान समय में कर रहे हैं, उन चीज़ों को कैसे बचा जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले बता दें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेड नोट्स और टेस्ट सीरीज चल रही हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये लेनी हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। पेड नोट्स हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स में समस्या आ रही है उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो ये है कि उन्हें अभी तक लास्ट ईयर के पेपर ही याद नहीं हुए हैं। याद स्टूडेंट कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो याद नहीं हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है, जो हमें समझ में आ रहा है, कि वो बुक की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है। कहने का मतलब है बुक काफ़ी मोटी है। 800 पेज 900 पेज की बुक उठा के लेकर आए हैं, और अब जब उनसे याद करने को कहा जा रहा है लास्ट ईयर के, तो वो याद नहीं हो पा रहे हैं। गलती हमारी यहाँ पर कहाँ पर हुई है? जो हम बुक सिलेक्ट करके लाए, वो हमने बुक थोड़ा सिलेक्ट करने में हमने थोड़ी नासमझी करी, या आंख बंद कर वो हम बुक लेकर आए। कहने का मतलब क्या था, अगर आप मोस्टली टीजीटी और पीजीटी के ही तो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई अदर एग्जाम के तो है नहीं, तो सबसे पहले जो आपका नज़रिया होना चाहिए, अगर आप बुक ले भी आए तो वापस मत करिए। सबसे पहले जो आप अपने काम करिए उसमें से टीजीटी के, मान लीजिए कोई टीजीटी का स्टूडेंट्स है, तो सबसे पहले वो जो बुक लाया है इतिहास की, भूगोल की, गृह विज्ञान की, बायोलॉजी की, तो सबसे पहले इसमें टीजीटी के पेपर सॉल्व कर लीजिए। जितने भी 10 12 15 पेपर हैं टीजीटी के, ये पेपर सॉल्व करिए। ऐसे ही कोई पीजीटी का स्टूडेंट है तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो पीजीटी के पेपर सॉल्व कर ले। जितने भी हुए हैं, लगभग 12 पेपर हुए हैं अभी तक, तो 12 पेपर वो कर ले और टीजीटी वाला अपना टीजीटी का पेपर सॉल्व कर ले। अब उसके बाद भी अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, आपको लग रहा है कि थोड़े पेपर मुझे और याद करने चाहिए, तो टीजीटी वाला पीजीटी का पेपर याद कर ले, और जो पीजीटी का स्टूडेंट है वो जीआईसी के पेपर याद कर ले। बस इससे ज़्यादा मत जाइएगा। टीजीटी के बाद पीजीटी का कर लीजिए। अगर और भी आप में सामर्थ्य है कि भाई हम और कर सकते हैं, तो एलटी देख लीजिएगा। सबसे लास्ट ऑप्शन है एलटी का, क्योंकि एलटी के 2 ही पेपर अभी मौजूद होंगे शायद यहाँ पर। एलटी कर लीजिएगा। अब उस बुक में क्या क्या नाटक दे रखा है, बहुत मुझे विचित्र बुक लग रही है इस बार की। टीजीटी भी दे रखा है, पीजीटी भी दे रखा है, जीआईसी भी दे रखा है, एलटी ग्रेड भी दे रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी दे रखा है, नेट भी दे रखा है, केवीएस भी दे रखा है, एनवीएस भी दे रखा है, DSSS भी दे रखा है, और बिहार भी दे रखा है। पेपर है यूपी टीजीटी का, और पेपर दे रखे हैं 36। कहाँ पर जाएंगे और कितना भटकेंगे ये आप खुद समझिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें, उनसे आप थोड़ा सा सहारा लीजिए। सबसे पहले बचिए, लास्ट ईयर के पेपर पढ़ने ही हैं और उन्हें पढ़ना ही है, तो लास्ट ईयर के जो पेपर हैं वो पढ़िए अपने सब्जेक्ट के। अगर टीजीटी है तो टीजीटी, और ज़्यादा हो तो पीजीटी, और फिर एलटी तक जाइए। ऐसे ही पीजीटी, जीआईसी और एलटी वहाँ तक जाइएगा। सबसे बड़ी समस्या नोट्स के ऊपर है। कुछ स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स किताब से पढ़ना पसंद करते हैं। दोनों की अपनी अपनी राय है। ये रूल मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपने अगर अपना रूल बना लिया है तो उसे आगे कंटिन्यू करिएगा, बीच में फेरबदल मत करिएगा। अब नोट्स बनाने की और किताब पढ़ने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ये मैं आपको अपने नोट्सों से ही समझा सकता हूँ। जरा मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ नोट्स और किताबों से पढ़ने में क्या सबसे बड़ी परेशानी होती है। अब मेरी टीम द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत, जी हाँ दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास की पीडीएफ प्रोवाइड की गई है पेड स्टूडेंट्स के लिए। ये पीडीएफ हमने बहुत सिलेक्टेड बनाई है, और ये जो पीडीएफ बनाई है ना, अगर आप इसे दिल पे लेके पढ़ लें, आपकी बेसिक ठीक है, 12-12 घंटे 2 टाइम पढ़ लेंगे तो आपकी ये पीडीएफ पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आराम से याद कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। 42 पेज में हमने पूरी पीडीएफ को खत्म करा है। मध्यकालीन भारत अगर आप देखने जाएंगे कहीं पर, और ऐसा ही नहीं कि इसमें हमने फर्जी चीज़ें डाल दी, आप एक एक चीज़ को देख लीजिए, सभी चीज़ें कवर की गई हैं। मैं ये अपने नोट्स की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स किस प्रकार से होने चाहिए। आप देख लीजिए, पूरा हमने ये 42 पेज में मध्यकालीन भारत की, अगर आप एक किताब ही लेके आएंगे तो 400 पेज की वो किताब होगी लगभग। क्योंकि हमने आपसे पैसा लिया है तो हमने आपको चीज भी दी है। ऐसी आधुनिक भारत की दी है, ऐसी एंशिएंट हिस्ट्री की दी है, वर्ल्ड हिस्ट्री की देंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी की देंगे, इंडियन ज्योग्राफी की। ये सभी पेड्स ग्रुप में चल रही हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी चल रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप नोट्स बना लीजिए। कैसे बनाएंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन नोट्स बनाने के बाद जब आप याद कर लेंगे ना, तो आपका जो आत्मविश्वास होगा वो 100वें बच्चे में होगा। कहने का मतलब है आप अपने आप को सबसे बेहतर पाएंगे। अब किताब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अंदर जो आत्मविश्वास है वो इसलिए डेवलप नहीं हो पाता। 800 पेज की किताबें हैं, और वो भी एक सेक्शन की। अगर आप
मान लीजिए 400 पेज की किताब है और आप इससे खाली एंशियंट ही पढ़ रहे हैं, 400 पेज की मिडविल है, 400 पेज की मॉडर्न है, इतना आप पढ़ लेंगे और इतना पढ़ लेंगे तो उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। फिर मैं वही बात लेकर आ रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी में लास्ट ईयर के पेपर इतने मोटे मोटे हैं, तो देखिए अपने नोट्स बनाने अभी शुरू कर दीजिए। अभी आप पे समय है, 2 महीने का समय है लगभग। नोट्स बना लीजिए। नोट्स कैसे होने चाहिए? 400 पेज की किताब को 440 पेजों में आपको करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कोई सी भी चीज़ें ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए। अब कैनाल सिस्टम है बायोलॉजी में, तो कैनाल सिस्टम में मुख्य मुख्य बातें लिखिए, जो आपको कठिन लगती हैं वो बातें छोड़ दीजिए या उन्हें हाईलाइट कम करिए। जो आसान होती हैं वो लिखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखिए। सबसे पहले लास्ट ईयर के पेपर पढ़िए। तो कुल मिलाकर यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नोट्सों की भूमिका बहुत है, आप उन्हें बनाइए। कोचिंग से ले सकते हैं तो कोचिंग से लीजिए, खुद बना सकते हैं तो खुद बनाइए, लेकिन आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उर्दू हो, हिंदी हो, आप किताब लीजिए। किताब पढ़ने के आदी हैं, कीड़े हैं, तो किताब से नोट्स बनाइए। किताब से अच्छे नोट्स कहीं भी नहीं बन सकते। मेरे भी नोट्स नहीं होंगे किताब से अच्छे, आपके भी नोट्स नहीं होंगे। किताब से नोट्स बनाइए, लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप नोट्स बना लेंगे तो आप देखेंगे जब अंतिम समय रहेगा, जब 15-20 दिन होगा, तो आप उन नोट्सों को 10 से 11 बार रिवाइज कर लेंगे। ये देखिएगा, वो नोट्सों को आप 10 से 11 बार रिवाइज कर लेंगे, और जब अंतिम 15 दिन होंगे और जो किताब से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो किताब को एक ही बार ख़त्म कर पाएंगे। ये बेसिक अंतर है। आप एक बात समझिए, चलिए एक बात सोचिए, मैं जो नोट्सों पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। अब किसी ने मान लीजिए किसी का बायोलॉजी का है पीजीटी, ठीक है, वो स्टूडेंट्स किताब से पढ़ रहा है। बायोलॉजी में बेसिक जो किताब है वो रमेश गुप्ता की है, MP कौशिक की है, फिर 11-12 की NCERT है, ये सब चीज़ें हैं। अब स्टूडेंट किताब से ये चीज़ें पढ़ रहा है, अच्छी बात है पढ़ रहा है, लेकिन जब 15 दिन होंगे तो वो नोट्स, वो स्टूडेंट जो किताब से पढ़ रहा है वो अपने नोट्स को ज़्यादा बार रिवाइज कर लेगा, या फिर जिस स्टूडेंट ने अपने नोट्स बनाए हैं, खुद के नोट्स बनाए हैं, वो किताब को वो अपने नोट्सों को कितनी बार रिवाइज कर लेगा। और परीक्षा में फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, एक तो ये है कि आप लास्ट ईयर के पेज जो क्वेश्चन है उनको गलत कर आते हैं, इजी सवाल आप गलत कर आते हैं, और रिपीटेड सवाल आप गलत करके आते हैं। पेपर में जो सिलेक्शन है, कभी भी कठिन क्वेश्चन कभी नहीं कराते हैं। कठिन क्वेश्चन सबके ही गलत होते हैं, लेकिन अगर आप देखते होंगे, आप ये सोचते होंगे, हर बार पेपर देते होंगे, ये सोचते होंगे कि थोड़ा सा मैं अगर और पढ़ लेता ना तो मैं पास हो जाता। ये विकल्प तो आया था, ये क्वेश्चन तो था 1, 2, 3, 4, मुझे 2 में कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न क्यों था? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं करा था, आपने चीज़ों को बार बार पढ़ा नहीं था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 40 पेज में, 42 पेज में मैंने मध्यकालीन भारत को समेटा है। तो टीम ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे अच्छे लोग टीम से जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट्स और टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है, तो नोट्सों को बनाइए, अभी समय है, जल्द से जल्द उन्हें पूरा करिए। किताबों से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आप अभी नई तैयारी कर रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो नोट्स बनाने की आदत डालिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो आप जब रिवाइज करेंगे, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, जब आप दोहराएंगे चीज़ों को, जब अंतिम समय रह जाएगा, तो आप देखेंगे इस बात का कितना असर होगा। जिन पे नोट्स होंगे वो नोट्सों को 10-10 बार रिवाइज कर लेंगे, लेकिन जो किताब से पढ़ रहे होंगे वो उतना रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अपने नोट्स बना लीजिए। अब कुछ ऐसा कर लीजिए, ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए बायोलॉजी है, बॉटनी है, जियोलॉजी है और जेनेटिक्स है, तो आपको जो सेक्शन कठिन लगता है उसके नोट्स बना लीजिए, सरल को छोड़ दीजिए, इन्हें किताबों से पढ़ लीजिए। ऐसा कर लीजिए। अब 100% नोट्स नहीं बना पा रहे हैं आप, ये 100% सिलेबस है, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, 60% किताब से पढ़ लीजिए, 40% अपने नोट्स बना लीजिए। नोट्स हमेशा कठिन चैप्टरों के बनाइए, सरल चैप्टरों के नहीं बनाइए। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। PDF आप ले सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी की अच्छी PDF है, काफ़ी शानदार तरीके से बनाई गई है। तो बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। फिलहाल नोट्स पर फोकस रखिए, लास्ट ईयर के पेपर रखिए और ऑनलाइन टेस्ट लगा लीजिए, जिसका भी आपको मर्जी हो। हमारे यहाँ भी हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं।